ढेरों शुभकामनाएं। जिस प्रकार दीपावली वाले दिन हम सब अपने घर की साज श्रृंगार करते हैं, अपना भी साज श्रृंगार करते हैं और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने घर में उसके नाम की चौकी सजाते हैं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव हमारे घर में विराजमान रहे। ऐसी प्रथा सदियों से चली आ रही है और केवल एक दिन ऐसा भी आता है जब हम प्रभु को याद करते हैं। भोलेनाथ, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐ माई मेरी सजियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जय जय अम्बे, शरीर के जो आपने अंग दिए है ना, उसका एक महत्व भी है। मुंह दिया है खाने के लिए, पर खाने के बाद इसका शुक्र अदा कैसे करते हैं? मुंह से प्रभु का सिमरन करके। हाथ भी दिए हैं कि आप घर के सारे कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब इसके समक्ष बैठ जाओ तो अपने घुटने टांग हड्डियों को अपने घर रख कर आओ। केवल क्या करने के लिए इकट्ठा होना है? शुक्र करने के लिए। सुबह से शाम, शाम से रात तक हम अपने घर के सभी बच्चों का पेट पूजा कराते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े करते हैं। कैसे करते हैं? इन्हीं हाथों से करते हैं। अब इसका शुक्र अदा कैसे करना है ना? तो ध्यान भी है। एक ध्यान ऐसा है कि मेरे घर पड़ा हुआ है और एक ध्यान ऐसा है जो अब श्री चरणों से जुड़ा हुआ है। जय करे श्री रामलीला। जय जय मां तेरी, जय जय मां, जय जय मां तेरी, जय जय मां, जय जय मां तेरी, जय जय मां।
आप सभी को जय माता, जय भोलेनाथ, सभी को जय भोलेनाथ, सभी को जय भोलेनाथ, कह दो जय माता। आज बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि शिवरात्रि के पावन पर्व पे मंगलवार का, किसी को शायद कम ही याद होगा कि शिवरात्रि और मंगल बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग हुआ कि मैं जानती हूँ ये सदियों से चला त्योहार है और इस बारे में सब कोई बहुत अच्छे से जानता है कि हम माँ भगवती और प्रभु भोलेनाथ का ये संगम दिवस महाशिवरात्रि उनकी सालगिरह, शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। तो मैं छोटे छोटे प्रश्नों के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहती हूँ। कहते हैं कि हम कोई भी मार्ग पर चलते हैं। अभी आज जिसकी बात कर रही हूँ महाशिवरात्रि की, प्रभु भोलेनाथ की भक्ति आज सुबह से सबने शुरू की। सबसे पहले क्या किया, शुरुआत की, स्नान किया और जल चढ़ाया, है ना। फिर उसके बाद व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत के बाद कह दो जय माता दी। मेरे कहने का केवल एक अर्थ है कि माँ और प्रभु दोनों की पूजा में व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन और ध्यान के 4 ऐसे बहुमूल्य रत्न हैं जिससे आज के दिन को सभी भक्त सजाते हैं। शिवलिंग पर सब जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन माँ पार्वती के लिए अभी थोड़ा समय ध्यान नहीं जा रहा, किसी का नहीं जा रहा ना। कल से ऐसी धूम लगी है जैसे केवल शिव पर्व है,
ऐसा ही हो रहा है ना। और जैसे ही नवरात्रि आएंगे तब माँ का श्रृंगार चोला सब लेकर आएंगे, तब भोलेनाथ थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो जाते हैं। क्या तो जय माता। और एक तरफ हम ये जानते हैं कि आज महापर्व जो है इन दोनों के विवाह का है। सबसे पहले तो व्रत उपवास का जो महत्व है इसमें, वो जरूरी नहीं है कि पेट खाली रख के रखा जाए, भर पेट रखकर भी किया जा सकता है, जिसका हम अभी कर रहे हैं। व्रत यानी भक्ति के भूखे हो जाएं। अब पेट भर के ना खाया हो कि व्रत रखा है, पर भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाए, अरे क्या करना है, रख लिया ना व्रत। आज ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी मम्मी ने व्रत तो रखवाया है, पर अब तक उन्होंने प्रभु के दंडवत प्रणाम नहीं किया होगा। यानी व्रत पेट से नहीं, अपनी भक्ति की भूख से रखना है। इन्हीं के साथ बैठकर खूब सारे केले खा लो, खूब सब कुछ खा लो, तो भी व्रत होता है। बस आपकी भक्ति की भूख ऐसी होनी चाहिए कि आज मैंने प्रभु आपका व्रत अथवा उपवास रखा है। उप और वास, जब हम प्रभु के समीप बैठकर उनका भजन करते हैं तो हम उसे उपवास कहते हैं। अब भूखे रह गए, भक्ति के भूखे हैं और प्रभु के चरणों में आकर बैठे हैं, तो क्या हो गया, उपवास हो गया। अभी महाशिवरात्रि के पर्व वाले दिन सदियों पहले भोलेनाथ ने मां गंगा को, आकाश से आई थी मां, धरती पर अवतरण होना था और सबको मालूम था कि इनका इतना वेग है कि अगर ये सीधी धरती पर उतर गई तो धरती का विनाश हो जाएगा। तो प्रभु ने कहा कि इनको मैं अपने शीश पर धारण करूं। तो ये वही दिन है जब मां गंगा धरती पर आई और प्रभु ने कहा कि मैं आपको अपने शीश पर धारण करूंगा। फिर धीरे धीरे वेग को कम कर आपको धरती पर अवतरण कराया जाएगा। इसीलिए हम आज स्पेशल लोग हरिद्वार जाते हैं और गंगा जी से गंगा जल लाकर प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। मुख्य उद्देश्य कि आज गंगा माँ को प्रभु ने अपने शीश पर विराजमान कराया था। इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व है। इसीलिए हम गंगा जल या जल के रूप में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। और दूसरी ओर शिवलिंग की पूजा, जब हमें शिवलिंग की प्राप्ति नहीं हुई थी तब प्रभु कौन थे, निराकार। जब सृष्टि में प्रभु निराकार रूप से आए, विराजमान थे, तो निराकार पूजा करना असंभव सा हो जाता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि निराकार पूजा ना करें, तो उन्होंने अपनी शिवलिंग की आकृति हम भक्तों को सौंपी थी कि ये मेरी आकृति है और आज से मैं निराकार ना होकर साकार रूप में इस धरती पर अवतरित हूं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम निराकार भक्ति करते हैं। अगर केवल निराकार भक्ति कर हम ईश्वर को पा लेते तो प्रभु को शिवलिंग रूप में नहीं आना पड़ता। आप देखो ना, अगर यहाँ कोई भी ना हो तब आप भक्ति कर ही नहीं सकते। आपको एक रोशनी की किरणें तो चाहिए ना, किसको देखकर आप उनकी पूजा करेंगे। तो प्रभु निराकार भी हैं और प्रभु साकार भी है, इसलिए प्रभु की महिमा अपरंपार है। आज मैंने देखा कि पहले ही पेड़ पर बेलपत्र नहीं थे और फिर भी जो जन समाज था उन्होंने बेलपत्र को ना तोड़ते हुए उनकी डंडियों को तोड़ तोड़कर फिर उसमें से बेलपत्र निकाले। पहले तो जिस किसी ने ऐसा किया
वो माँ बाप है ना। कि पहले तो आपने सारे पेड़ को खंडित कर दिया, उसकी डंडियां तक, उसकी शाखाएं तोड़ दी, उसमें से अपने लाभ कमाने के लिए आपने कुछ बेलपत्र जो है उसमें से निकाल लिए और कहकर कि खंडित है तो फेंक देंगे। लेकिन डंडियों को जो आपने डंडियों समेत शाखाएं खंडित की हैं, जिस किसी ने भी की है, ऐसा करने से प्रभु हमेशा नाराज होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और पहले तो हमें उस बेलपत्र का, पेड़ का इतना शुक्र करना चाहिए कि प्रभु जो है आपसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि मैं ये बेलपत्र आपसे ले सकूं, और इसमें मुझे आपकी भी अनुमति चाहिए। जब तक वृक्ष अपनी अनुमति नहीं देता तब तक बेलपत्र प्रभु को चढ़ाए हुए समर्पित, उसका आपको किसी प्रकार का कोई फायदा, लोग जो भी तुम जिस पर्पस से चढ़ा रहे हो वो नहीं होता। प्रभु ने कहा कि जो सारी सृष्टि है ये मैंने बनाई है, तो आप पहले तो मेरे ही घर को खराब कर रहे हो। मेरे ही घर को मुझे सजाने के लिए अगर आप मेरे ही घर में आग लगाओगे तो मैं प्रसन्न नहीं होती, तो मैं भी प्रसन्न नहीं होता। कह दो चिक्कराई शेरावाली दा। सदियों से व्रत उपवास लोगों ने रखा है। मैं नहीं कह रही कि मैं आज आपको नया ज्ञान दे रही हूँ, सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो बेलपत्र और जो हम सब चढ़ाते हैं, जब हम उसे चढ़ाए तो जहां से लेकर आए उस दुकानदार वाले से भी कभी नहीं कहना कि 10 के सारे दे दे। अगर वो आपको 50 के देता है तो आपको 50 के ही लेने पड़ेंगे। अगर आपने उसको कहा कि ये 10 रुपए के ही सारे हैं, मुझे 10 के देकर प्रभु को आप प्रसन्न करने चले हो, तो प्रभु आपके इस भाव से कभी प्रसन्न नहीं होते। तो अपने भाव की पहली सीढ़ी है कि हमें अपने पूजा कर्म को करने के लिए भाव को कैसा बनाना है। अगर किसी ने आज कोई गलती इस प्रकार की हो तो आज ही क्षमा मांग ले कि प्रभु हम अनजान थे, हमें पता ही नहीं था, आज आपने बताया, तो आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। और प्रभु ने कहा कि जो महादेव है, देवों के देव महादेव हैं। कभी कभी ऐसा संसार में युद्ध होता है कि राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। इस बड़े छोटे के चक्कर में तो ब्रह्मा और विष्णु जी भी इस चपेट में आ गए थे। तो देवों के देव जो महादेव हैं, वो क्यों महादेव हैं? क्योंकि उन्होंने देवी और देवताओं को अपना सब कुछ उन्हें दे दिया, इसलिए सब उनके शुक्रगुजार हुए और उनको एक उपाधि कैसी मिली कि आप देवों के देव हैं, इसलिए आप महादेव हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि महादेव के साथ विराजमान कौन है? महादेव की। जब हम महादेव कहते हैं तो माँ के जो प्रभु के संग विराजमान इस रूप में है, वो कौन है? महादेव की हैं। क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जो है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं, सत, रज और तम। इसीलिए प्रभु को हम जिस प्रकार की भक्ति अर्पित करते हैं, बस हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इन तीनों में से ज्यादा गुण हमें कौन सा है। अगर हम रजस है तो हम रजस पूजा करते हैं, अगर हमें तमस है तो हम तमस पूजा करते हैं, और रजस है तो हम रजस पूजा करते हैं। इसलिए प्रभु को बताया गया कि ये पशुपति नाथ भी हैं, ये पशुओं के भी नाथ हैं, ये देवताओं के भी नाथ हैं, और ये मानव जाति के भी नाथ हैं। कि इनकी पूजा जो है मानव भी करते हैं, दानव भी करते हैं, देव भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी प्रसन्नता से उसका कल्याण होता है। पर प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा गुण किसके पास है?
माता पार्वती के पास। माँ पार्वती, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं माँ पार्वती, अगर ध्यान पूर्वक आप उस शब्द को समझो कि माँ पार्वती ने हजारों साल तप करके प्रभु की भक्ति को पाया था, और हम एक दिन में लोटा जल चढ़ाकर सोचते हैं कि हम शिव भक्त हो गए। कभी मां ने नहीं कहा कि वो शिव भक्त हो गई, क्योंकि जब भी गलती करती थी तो डांट प्रभु से पड़ती थी, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मां पार्वती ने कहा कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं और जो कुछ भी ज्ञान आपके पास है वो सारा का सारा ज्ञान मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। तो प्रभु ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में ये जमीन जायदाद पैसा रुतबा सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे ज्ञान चाहिए तो तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा और मुझे अपना गुरु स्वीकार करना ही होगा, अगर तुम मुझसे मेरा ज्ञान चाहती हो तो। क्योंकि मां को ज्ञान की इच्छा थी, भूख थी, तो उन्होंने अपने पति को ही गुरु रूप में धारण किया और उन्होंने कहा कि जब हम आमने सामने बैठेंगे तो तुम मेरी शिष्या ही होगी और मैं तुम्हारा गुरु हूंगा। तो इन्होंने ये प्रथा चलाई कि आपका हमारा निजी कोई संबंध हो या ना हो, पर अगर हम यहां और आप यहां हैं तो आप शिष्य और इनकी कृपा से हम आपके गुरु ही हो सकते हैं। अगर आप समझो कि कोई आता है यहाँ तो वो बोलते हैं कि मैं उसकी चाची, उसकी मामी, तो हम कहते हैं वो आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि प्रभु ने ही हमें ये ज्ञान दिया कि ये गद्दी मतलब आप बैठे हो और जो सामने वाला है वो चाहे उनके लिए माँ पार्वती भी थी तो भी वो उनको डांट लगाते थे। और कहा कि माँ ने इतनी डांट खाई है प्रभु की कि एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्रभु से पा ही लिया। कई जन्म लगे उनको, मैंने कहा था ना, एकाग्रता नहीं थी तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया और कहा कि तुम फिर ऐसे घर में जन्मोगी जहां से तुम्हें एकाग्रता मिलेगी। देखो कितने जन्म लग जाते हैं और अभी हम सोचते हैं कि एक ही जन्म में हमें ईश्वर मिल जाए। हो सकता है हमने कई जन्म पाए हैं। मैंने भी कहा कि एक जन्म में कुछ भी होता, एक जन्म में नहीं हो रहा है। ऐसे कोई अपनी इच्छा से अपने गले में रुद्राक्ष भी धारण नहीं कर सकता। सोने की चैन पहनना तो बहुत बड़ी आसान बात है, पर रुद्राक्ष की माला धारण करने के लिए जब तक प्रभु की कृपा आपके पास नहीं होगी, उनका आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचेगा, वो अपनी निशानी आपको कभी नहीं देंगे। आपने किस्सा देखा होगा ऐसा कि माँ पार्वती जब सती होती थी तो उन्हें एक बार एक रुद्राक्ष मिला था और रुद्राक्ष से ही उनके मन में भाव पैदा हो गया। तो दक्ष की बेटी थी, उन्होंने कहा कि इसको फेंक दो, ये हमारे योग्य चीज नहीं है, पर उसको रुद्राक्ष से ही प्यार हो गया और एक रुद्राक्ष पकड़कर वो प्रभु भोलेनाथ की धर्म पत्नी बन गई। बोले सच्चे दरबार की जय। हम एक बहुत छोटी सी और सुंदर सी कथा आपको सुनाएंगे। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में भी आएगी और आप उसे अपने जीवन में जरूर उतार लेंगे। एक बार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान सत्संग से उसका बड़ा लगाव होता। घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता, अगर उसे पता चलता कि बाहर भी कहीं प्रोग्राम है तो वो सत्संग में भजन में चला जाता था। तो एक दिन किसी ने उसे देखा कि ये भजन में आया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भजन अच्छा लगता है? तो उसने कहा हाँ अच्छा लगता है गुरुजी, आप मुझे अपना शिष्य बना लो।
और मैं भी बहुत भक्ति करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि इतनी जल्दी कोई किसी का शिष्य नहीं बन सकता। तो उसने कहा कि मैं वहां भी जाता हूँ, वहां भी जाता हूँ, वहां भी जाता हूँ, सब जगह में जाता हूँ, मतलब मैं बहुत सारी भक्ति कर रहा हूँ। तो आप मेरे को देखो और समझो कि मैं आपके लायक हूं, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही शिष्य बनाया तो उन्होंने कहा कि आज से लेकर 11 दिन तक तुझे रोज हवन करना है। तो उसने कहा ठीक है, कर लूंगा। उसने सोचा यहाँ सारे हवन कर रहे हैं तो हम भी हवन कर सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो आया और हवन करने लगा। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो हवन की सामग्री है ना, इसके पैसे हैं, ये लकड़ी सामग्री समीधा जो कुछ रखा है, इसके 1100 रुपये हैं, 1100 रुपये दे दो और हवन में बैठ जाओ। वो वहां से उठा और अपने घर चला गया। तो शिष्यों ने कहा कि भी वो हवन नहीं कर रहे। अगले दिन वो फिर आए और कथा को बहुत ध्यान से सुनना है। सोने वाले जाग जाए, बोले सच्चे दरबार की जय हो। अब हम बेशरम हैं, बोल ही देते हैं, सोने नहीं देंगे। अगले दिन वो फिर आए, उन्होंने सोचा आज हवन का काम खत्म। उसने कहा कि गुरुजी मुझे कुछ मंत्र दो, ऐसा मंत्र दो जिससे मैं जप के ना सारी अपनी इंद्रियों पर काबू कर लूं और मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से हरिद्वार चले जाओ और हरिद्वार में बैठकर जाप करो, और जैसे जाप करो एक माला खत्म हो जाए, एक दरिद्र व्यक्ति को भोजन करा देना। ऐसे करते करते उन्होंने कहा कि 1.25 लाख का ही जाप करना है बस। उसने कहा जाप तो मैं कर लूंगा, पर जो रोटी वाला काम है वो मुझसे नहीं होगा। तो गुरुदेव ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उन्होंने ना बाहर आके कहा ये गुरु ढोंगी है, इसको काम नहीं है, ये सिर्फ मेरे पैसे लगवाना चाहता है, इसको भक्ति भक्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं इतनी झाड़ू लगाना चाहता हूँ, पोछा लगाना, मंत्र दे, मैं जाप करूं, ये मेरे बीच में पैसे कहां से आ जाते हैं। वो इतना कंजूस था, तो मतलब ही नहीं है रुपया खर्च कर। तो किसने कोई दूसरा गुरु बता दिया, तो वो दूसरे गुरु के पास चले गया। उसने दूसरे गुरु को कहा कि गुरुजी मैं इतना प्रयत्न कर कर आप तक पहुंचाऊं, मुझे कोई सद्मार्ग दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उसने कहा मैं सारी सेवा करूंगा जो आप बोलो। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं। ऐसा है गौशाला है, तो उसके मन में गौ गाय को देखते विचार आया, गौ है तो दूध भी आएगा, तो दूध भी मैं पी लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको एक गाय ले लेनी है, उसी की भरपूर सेवा करनी। गाय बीमार होगी आपकी, लेकिन जब दूध देंगे तो आप आश्रम पहुंचा देंगे। तो उसने कहा पागल है, पैसा लगाऊं, गाय को खिलाऊं, दवा दारू करूं और घी मालिकों का। उसने कहा ये सारे चोर है, जैसे आजकल सब बोलते हैं बाबे चोर है, कोई काम का नहीं है, जहां जाते वही पैसे मांगने लग जाते हैं। ऐसे करते करते उसकी उम्र बहुत सारी बीत गई, उसे कोई ऐसा गुरु मिला ही नहीं। गांव में ना उसकी इतनी चर्चा होने लगी कि इसको फ्री का ज्ञान चाहिए, इसे फ्री की बातचीत चाहिए, मिला दे, इसे फ्री का ज्ञान चाहिए। अब कैसे मिलेगा बताओ। तो एक जगह पे आदि हो रही थी कि जिस किसी को भी गुरु धारण करना है, ये मंदिर है, यहाँ स्थान है, यहाँ सत्संग है, और आ जाए निःशुल्क, समय शाम 4 बजे। तो वो जो व्यक्ति था वो 3:45 ही मंदिर में पहुंच गया और सबसे आगे आगे आकर बैठ गया। सिर्फ एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, निःशुल्क निःशुल्क। उन्होंने कहा कि भी कोई पैसा नहीं लगेगा, और भाई आज मेरे को कई सालों के बाद भोलेनाथ की इतनी कृपा हुई कि मुझे सही जगह मिल गई, जहां सारी काम क्या होगी, निःशुल्क होगा। 3:45 बजे, 4, 4:15 बजे गुरुदेव आए तो आगे भीड़ लग गई। गुरुदेव उसके उत्साह को देखकर समझ गए कि ज्यादा भटका हुआ है। तो गुरुजी ने कहा हाँ भाई, कि गुरुजी मुझे दीक्षा लेनी है। तो वो दे देंगे, क्या दिक्कत है,
कहते वो मैंने सुना था, मैं आदि हो रही थी, वो कहते निःशुल्क सेवा है। तो उन्होंने कहा निःशुल्क सेवा है, ज्ञान देंगे, भरपूर ज्ञान मिलेगा, कोई पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में महाशिवरात्रि का पर्व है, यही से ही आपकी पूजा प्रारंभ कर देंगे। कहने लगे ठीक है, क्या करना है? तो गुरु ने कहा कि ऐसा है, आंख बंद कर लेना और बैठ जाना। कहने लगे ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बाकी शिष्यों से पूछा तो शिष्य ने कहा इच्छा है, तुम दूध ले आना, तुम चीनी ले आना, खांड ले आना। पर वो बार बार कहता गुरु जी निःशुल्क भी है ना। तो गुरु ने तेरे से पैसे नहीं ले रहा हूँ, ये पूछ रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ कि इच्छा हो तो फल फूल ले आना, वैसे सेवा निःशुल्क ही है। मैं आपको जो मंत्र दूंगा, जो ज्ञान दूंगा, उसके पैसे नहीं लूंगा। हाँ, भाव से अगर कोई चाहे तो कुछ दे सकता है, उसकी इच्छा है, मैं नहीं मांग रहा किसी से। तो जब सब आ गए और सबने छोटे छोटे शिवलिंग अपने समक्ष रख लिए और गुरुदेव ने जाप शुरू कराए। उन्होंने कहा जब ये संपूर्ण पूजा होगी उसके बाद दीक्षा दी जाएगी। पहले जल आया, जल चढ़ाया सभी ने, फिर दूध, घी, दही। तो जो वो वाला बच्चा था वो तो कुछ लेके ही नहीं आया था, उसके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि शिवलिंग के भी पैसे लगते हैं, वो शिवलिंग भी नहीं लेके आया। पहले तो उसको लगा कि शायद गुरु जी देंगे शिवलिंग। जब गुरुदेव ने देखा ये शिवलिंग भी नहीं लाया है और रुद्राभिषेक करने आ गए, तो गुरु जी ने कहा करो शुरू, है ना, जल समर्पयामि। उसे नहीं पता ना जल है ना समर्पयामि ना शिवलिंग है, चढ़ाएगा कहाँ। तो उसने कहा कि गुरु जी कैसे करें, बाकी सब तो चढ़ा रहे हैं, मेरे पास तो, मैं तो निःशुल्क आया हूँ। गुरु जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तू आंख बंद कर, सोच तू गौशाला में है और वहीं से दूध निकाल और चढ़ा दे शिवलिंग पर। वो भी लग गया आंख बंद करके। इसने 2, 3, 4, 8, 10 गाय के दूध भर के टब और छोटा सा शिवलिंग था, उसी को उसमें डुबो दिया। फिर दोबारा गुरुदेव ने कहा कि अब कहाँ है, तब सब घी चढ़ा रहे हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, दूध का मक्खन बना और अंगीठी लगा दे, सारे काम तेरे ऐसे ऐसे होंगे। ये मानसिक पूजा है, ये मानसिक पूजा है और तुझे मानसिक रूप से ही करनी है। वो लग गया, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम होने को आई और उसका मानसिक पूजा इतनी विधि से चल रहा था कि आंख बंद करके आप ध्यान से देखो, उसने कुछ नहीं छोड़ा। बेलपत्र की बारी आई तो वो फटाक से पेड़ पर चढ़ा, मासिक पूजा है, उसने वहां से फटाफट पत्ते तोड़े, फिर सीधा हरिद्वार चला गया, वहां धोया उसने पत्तों को। कहा भी सब पूजा, देखो कितनी अच्छी पूजा हो रही है उसकी। आंख बंद करके वो हरिद्वार कूद गया, वहां से गंगा जल लाया, उसने शिवलिंग पर चढ़ाया, नर्मदेश्वर चला गया, वहां से शिवलिंग उठा लाया। सारे काम उसने इतने विधि पूर्वक किए। कहने लगे अब अंतिम बारी आई तो उसने बड़ा सारा चंदन एक भर लिया। जैसे ही उसने इतना सारा चंदन एकत्रित किया और चंदन लगा दिया, चंदन लगाया, फिर कुमकुम लगाया, फिर केसर लगाया, फिर ऐसी कोई चीज नहीं जो उसने नहीं लगाई। सब लोग अपनी पूजा करके उठ जा चुके हैं क्योंकि पूजा तो खत्म हो गई है। वो तो मानसिक निःशुल्क पूजा चल रही है, सुबह से लेके शाम और शाम से लेके रात होने को आई है। गुरुदेव भी बैठे में खत्म करे तो मैं भी यहां से उठूं। इतने में क्या हुआ, प्रभु भोलेनाथ देख रहे हैं ऊपर से, कह रहे कैसा भक्त है मेरा, कुछ चढ़ा ही नहीं रहा है और चल रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, क्यों फ्री का मिल रहा है ना, निःशुल्क बोले ही जा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा भोलेनाथ की तरफ देख कर कि गुरुदेव क्या करे भाई। गुरुदेव ने कहा देखते अभी कब तक निःशुल्क करता है एक सेवा। ऐसी उसने पूजा की। अंतिम समय में उसने वो उठाया, सामान लिया और कहा कि भी भोग में क्या लगाना है। तो उन्होंने कहा कि लड्डू बना लेते हैं, भोग लगता है चूड़ी का, तो कहने की चूड़ी करते हैं, उसके लड्डू बना लेते हैं और लड्डू बनाकर वो भोग लगाते हैं।
उसने कढ़ाई रखी मानसिक रूप से, पूड़े वूड़े सब बना लिए। देसी घी की बारी आ गई। जैसे उसने देसी घी को ऐसे किया तो उसने फटाफट वापस घी का टीन वापस ले लिया और मानसिक रूप से उसने एक कढ़ाई और ली और कढ़ाई में से उसने घी को वापस निकाला और कहा कि कोई बात नहीं भगवान, इतने घी का आप क्या करोगे, बचे हुए घी का कल कुछ और करते हैं, और नहीं तो ये जो बचा हुआ घी है ये मैं अपने बच्चों को ही दे दूंगा। प्रभु भोलेनाथ कह रहे थे तो मानसिक पूजा है, इसमें क्या निकाल रहा है। तो उसने कहा कि उसको वो इतना मगन हो गया, उसको लगा मेरे पास वो घी का टीन है और भगवान आप क्या करो इतना खा के घी का, सुबह से इतना सामान में घी का लगाए चला जा रहा हूं, अभी इससे ज्यादा घी मैं आपको देने वाला नहीं हूं। और उसने सारा का सारा घी कढ़ाई से निकाल लिया और प्रभु भोलेनाथ मां पार्वती की ओर देख रहे हैं, कह रहे कि है मेरा कंजूस महाकंजूस भक्त। प्रभु ऐसे को मिलते हैं। तो उसने आंख खोली तो वहां कोई भी नहीं था, गुरुदेव भी जा चुके थे। प्रभु भोलेनाथ प्रकट हुए और उसको कहा कि मानसिक पूजा कर रहा था तो उसमें कंजूसी क्यों की। जब भोग की बारी आई और तेरा भाव खराब हो गया तो मैं तुझे इस जन्म में तो मिलने वाला नहीं हूं। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि हम सच में ऐसा करते हैं, सब कुछ अच्छा 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 करते हैं, अंत में थक जाते हैं। और एक कंजूस व्यक्ति जो होता है वो चाहता है कि निःशुल्क वो ईश्वर की सेवा करे। निःशुल्क सेवा भी कोई समस्या नहीं है, आप मानसिक जाप कर सकते हो, लेकिन मानसिक पूजा को करने की अनुमति उसको होती है जिसने अपने जीवन में इतना जब तक सब कुछ कर लिया हो कि उसके बाद उसको उसकी जरूरत नहीं है। हमने कल परसों कहा था ना, माला जपू न कर जपू और मुख से कहूं न राम, राम हमारा हमें जपे और मुख पायो विश्राम। वो अंतिम चरण है जब भगवान कहते हैं कि अब तूने इतनी पाठ पूजा कर ली कि अब कोई बात नहीं। इसीलिए कहा गया कि आपके जो गुरु कर रहे हैं ना वो आपको नहीं करना, क्योंकि आपके जो गुरु हैं वो अपनी सीमा तक आ गए हैं जहां से वो मानसिक पूजा शुरू कर सकते हैं। अभी आपको तो उस वैदिक पूजा को करना है जहां 1 चम्मच घी 1 चम्मच घी सभी प्रकार की वस्तुओं को चढ़ाना है। तो प्रभु ने कहा कि जब 1 चम्मच भी चढ़ा रहे हो ना तो ये भाव नहीं आना चाहिए आपके मन में कि 1 है तो मैं इसे आधा कर दूं, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लगी मैं। जब मैं आपको ही दे रहा हूँ, आपकी चीज आपको दे रहा हूँ, तो फिर मेरे मन में गलत भाव क्यों आया। लेकिन ये जो गलत भाव है ना यही कर्म है हमारा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे ही शब्दों को सुनना है कि आपको मानसिक पूजा नहीं करनी है। अभी तो आपकी शारीरिक पूजा की जरूरत है। मानसिक पूजा को अभी बहुत लंबा समय है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय करे श्री रावाली जी दा। इसलिए प्रभु को आपसे कुछ चाहिए नहीं है, पर प्रभु ने कहा कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपके कष्ट कटने वाले नहीं है। मां पार्वती ने और प्रभु भोलेनाथ गंगा तट पर घूम रहे थे और मां पार्वती ने देखा कि बहुत सारे बच्चे वहां पर नहा रहे हैं एक बच्चे को छोड़कर, और जब उसकी शक्ल देखी तो बच्चा बड़ा उदास था। तो मां ने कहा कि प्रभु सारे गंगा में स्नान कर रहे हैं, यही बच्चा क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तुम ध्यान से देखो गौरा, इसके हाथ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके हाथ नहीं है गुरुदेव, ये कैसे है, कितना छोटा सा है, कितना प्यारा सा है, इसकी शक्ल देखो, इसको देखो देखो, आप ऐसी कृपा करो कि ये ठीक हो जाए। तो गौरा को कहा मां प्रभु ने कि हम कर्मों के भीतर नहीं जा सकते, ये सबका अपना अपना खाता है।
फिर भी माँ ने बहुत रिझाया तो प्रभु ने कहा कि ठीक है 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए प्रभु ने तथास्तु किया और उसके हाथ उसे दे दिए। 1 महीने के बाद माँ और प्रभु वहां से निकल रहे थे तो वो बच्चा नहा रहा था और सारे बच्चे बाहर बैठे हुए थे और सारे बच्चे गुमसुम और वो बच्चा हंस रहा था और खेल रहा था पानी। तो माँ पार्वती को भी झटका लगा तो उन्होंने भोलेनाथ को कहा कि ये क्या हुआ, 1 महीने पहले सारे अंदर थे और ये बाहर था, आज ये अंदर है बाकी सारे बच्चे बाहर है, ऐसा क्या हुआ प्रभु। तो उसने कहा ठीक है बैठो और देखते हैं क्या हुआ। तो वो जो बच्चा अंदर नहाने के लिए जाता वो अपने हाथ से उसको डबो के उसकी सांस रोक देता, वो बच्चा भाग के डर के मारे बाहर आ जाता। ऐसे 1-2 प्रयत्न करते तो किसी की समझ में नहीं आया और सारे बच्चे बाहर आ गए और भगवान को याद करने लगे, भगवान इसको हाथ किसने दिए। ये अच्छा भला तो था, बाहर बैठ के हमें देखता था कि जब से इसे हाथ मिले है ना इसने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अगर आप कहीं हो तो प्रकट हो और इसको पहले जैसा बना दो। मां पार्वती ने देखा और वो मुस्कुराने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये इसके कर्मों का फल है। जब इसके पास पहले भी हाथ थे ना तभी भी अपने हाथ से हाथापाई करता था, किसी को मार रहे हैं किसी को चोट लगा रहे हैं, तो उसने ऐसी आफत की कि लोगों ने मेरे को गुहार की कि इसके हाथ अब बांध दो। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो वही कर्म भोग था कि इसके हाथ नहीं थे और कोई तरस नहीं आता प्रभु को इन सब बातों से, क्योंकि नियति है। जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल भुगतने के लिए आप तैयार हो जाओ। आप मत सोचो कि आज ऐसा होगा कल वैसा होगा, पर प्रभु ने कहा कि जैसा आपने जन्म लिया है ना वैसे ही मृत्यु आपकी कभी नहीं होगी। अगर आप कर्मों के योग से बंध गए तो जैसा आपने किसी दरिद्र के घर में जन्म लिया है और अच्छे कर्म किए हैं तो आप उच्च श्रेणी में आ सकते हो। तो मुख्य उन्होंने कहा कि कर्म है, लेकिन तेरे कहने से मैंने इसे हाथ दे दिए। आज देखा ये सभी बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे आज इसके हाथ वापस लेने पड़ेंगे। उसी क्षण प्रभु ने अपनी शक्ति उससे वापस ले ली और उसके हाथ पैर काम करने बंद हो गए। अब तो वो गंगा तट पर आने लायक भी नहीं रहा। कह दो सच्चे दरबार की। इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि हमें अपने कर्मों को देखना है। हम यहाँ बैठकर भी ये ना सोचे कि साथ वाला क्या कर रहा, कौन आया, क्या पहन कर आया, उसने क्या दिया क्या नहीं दिया। जैसे आपके ये दिमाग में विचार आ गया तो आपके हाथ तो पहले ही गए हुए हैं, जो ईश्वर ने पता नहीं क्यों दिए हैं, टांग भी चली जाती है। जय श्री रामलीदास, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम शक्ति, 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 जय मां 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 शक्ति। कमर सीधी करें, लटकना नहीं है, कमर को सीधा रखकर रहना है, ठीक है ना। कमर सीधी करो, बुढ़ापा किसी को नहीं आया, जब तक मरोगे नहीं तब तक अच्छे ही हो। जय गणेश ललिता, ओम शक्ति, जय मां शक्ति, 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 ओम शक्ति,
हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय, हर हर भोले सोमेश्वराय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नाम